हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और एक खबर मैं सबसे पहले ये दे देता हूँ कि आई एम बैक टू द होम बेस। सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए एक और हैंडहेल्ड वीडियो मैं बनाऊँगा और बहुत जल्दी आपको वापस जो आप सेटअप से फेमिलियर हैं वो आपको देखने को मिलेगा। बट कल एक और अर्थ शैटरिंग तो नहीं, इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं था शायद, यर्गन क्लॉप के न्यूज़ के जितना शायद अनएक्सपेक्टेड नहीं है, बट फिर भी मेरे हिसाब से तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। तो जावी ने अनाउंस किया है कि वो बार्सिलोना छोड़ देंगे एट द एंड ऑफ द सीजन। ही विल नो लॉन्गर मैनेज बार्सिलोना। और इट इज़ समथिंग जो बहुत सारे इसके बारे में डिस्कशन चल रहा था कि जावी को कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसके बारे में भी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया। अब वो वीडियो मैंने बनाया दो कोचेस के बारे में, क्लॉप और जावी, और दोनों ने अपने अपने पोजीशंस पे ये बोल दिया है कि सीज़न के एंड में वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स कल बार्सिलोना 5-3 से एक मैच और हारी है। और बहुत अब उस मैच के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ला लीगा में 3-5 से हार गए। और मतलब अब ऐसा लग रहा है कि ला लीगा में जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि ला लीगा टाइटल रेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो ऑफ कोर्स अभी बहुत मुश्किल, और पहले भी मुश्किल था, अब इम्पॉसिबल आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल शायद आप वो एक वर्ड आप शायद यूज़ कर सको उसके लिए कि अब तो नहीं हो पाएगा जो उनका टाइटल चैलेंज है। तो जावी ने बोल दिया है कि भाई अभी हो गया है। और एक क्वेश्चन उन्होंने प्रेस को बात करते करते बोला कि आप हमेशा मेरे से ये पूछते थे कि क्या मैं बार्सिलोना का सर एलेक्स फर्ग्यूसन बनूंगा, और उन्होंने बोला कि ये सच्चाई ये है कि यहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है और ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना आप क्रिटिसाइज़ करते हो, इतना आप प्रेशर डालते हो, इतना आप मीडिया की बात कर रहे थे ऑफ कोर्स, इतना आप सवाल खड़े करते हो कि बहुत मुश्किल है ये करना। और ये सच बात है। ये हमने मतलब ये एक जनरल सेंस में भी हम बोलते हैं कि अब आर्सेन वेंगर जैसे, एलेक्स फर्ग्यूसन जैसे जो लंबे टेन्योर है मैनेजर्स के, वो आपको शायद देखने को नहीं मिलेंगे। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है मीडिया और सोशल मीडिया। वो आपके ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं, हर एक चीज़ को ओवर एनालिसिस, ओवर डाइसेक्ट करते हैं, और आपके हर मूव को वो लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ये एक रीज़न है जिसके वजह से कोचेस को अफेक्ट होता है। ऑफ कोर्स बार्सिलोना का ये सीज़न कोई खास जा नहीं रहा था। ऑफ कोर्स चैम्पियंस लीग में अभी मैचेस, फरवरी स्टार्ट होगा तो चैम्पियंस लीग में मैचेस शुरू होंगे। नेपोली पिछले बार की तरह स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट नेपोली को आप हल्के में भी नहीं ले सकते। तो वहाँ पे क्या होता है, कोपा डेल रे में पहले ही बाहर हो चुके हैं। ला लीगा में जैसे मैंने बोला कि कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। जावी के बारे में पर्सनली मुझे ये लगता है कि जावी को थोड़ा अनफेयरली जज किया गया है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई थिंक जावी को थोड़ा अनफेयरली जज किया गया है। उन बार्सिलोना की अगर आप पिछले 30 साल की हिस्ट्री देखोगे ना, और ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला है, आप देख सकते हो, अगर आप बार्सिलोना के पिछले 25-30 साल की हिस्ट्री देखोगे ना, तो ये एक मैनेजर है जिन्होंने सबसे कम रिसोर्सेज के साथ काम किया है। और उसके बाद फिर भी वो लीग जीते थे, अभी भी वो चैम्पियंस लीग में है। अब चलो, मैंने पिछले वीडियो में ये बोला था कि ला लीगा में वो कम्प्लीटली बाहर नहीं है, मगर चैम्पियंस लीग प्लेसेस में आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैम्पियंस लीग प्लेसेस तो उनको मिल ही जाएंगे। कोपा डेल रे, यस, दैट इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट। फुटबॉल की जो प्लेइंग स्टाइल है उससे बहुत फैंस खुश नहीं है, लेकिन आई थिंक दैट कम्स डाउन टू द फैक्ट कि भाई जो उनको प्लेयर्स चाहिए, जिस तरह के प्लेयर्स चाहिए, जो प्रोफाइल के प्लेयर्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स बार्सिलोना के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, और किसी भी कोच के लिए इजी नहीं होता वो उसमें मैनेज करना। तो इन सबको मिला के मुझे ऐसा लगता है कि जावी को थोड़ा अनफेयरली जज किया गया है। बट सच्चाई यह है कि अब उन्होंने बोल दिया है कि इस सीज़न के बियॉन्ड मैं मैनेज नहीं करूंगा बार्सिलोना को। और अब उनका सक्सेसर कौन होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक बहुत 2+2 जोड़ के लोग बोल रहे हैं कि शायद हम 1 साल के लिए वेट कर लेंगे और फिर क्लॉप को ले आएंगे। 2025 में पेप का भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है सिटी में,
तो राफा मार्केज एक जो है, जो उनके यूथ कोच हैं, उनको शायद वो भी एक नाम आया है कि उनको कुछ मे बी 1 साल के लिए टेम्प्रेरी पोजीशन दे दी जाए और शायद पेप को लाने की बात की जाए, या क्लॉप ने भी बोला है कि मैं 1 साल का ब्रेक लूँगा, उसके बाद क्लॉप को भी टारगेट कर सकते हैं। तो नाम बहुत सारे आ रहे हैं इस टाइम पे। हैंसी फ्लिक, अब देखो बार्सिलोना की जॉब है यार, देखो मैनेजर तो लिंक हो गए ही, चाहे आप कोई भी मैनेजर हो, नागल्समैन हो, जाबी अलोंसो भी एक नाम आया है, 1-2 लोग बोलते हैं, बट वो मुझे नहीं लगता है। जाबी अलोंसो आई थिंक इफ़ ही गोज़ टू स्पेन वो रियल मैड्रिड जाएंगे, मगर बहुत सारे नाम हैं। पॉइंट ये है कि ये बार्सिलोना की जॉब है, तो लिंक तो बहुत सारे मैनेजर्स होंगे, बहुत सारे नाम आपके आएंगे और डिस्कशन होगा सीज़न के एंड तक। और जो लास्ट पॉइंट है कि सीज़न के एंड तक अब बार्सिलोना का टारगेट मेरे हिसाब से चैम्पियंस लीग में जितना डीप वो जाएं, वो आई थिंक दैट विल बी देयर नंबर 1 टारगेट। ला लीगा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो गया अब, पहले भी मुश्किल था, अब तो इट लुक्स वेरी डिफ़िकल्ट। जिरोना के फॉर्म के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो कैसा खेल रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है। और चैम्पियंस लीग में अगर एक बार आप क्वार्टर फाइनल में आ गए, आपको फेवरेबल ड्रॉ मिल गया और अब सेमीफाइनल में आ गया, तो उसके बाद तो इट इज़ एनीबडीज़ कॉम्पिटिशन। तो ये सब चीज़ें हैं। बहुत एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता भी क्या यार, फ्राइडे को क्लॉप की न्यूज़ आई थी और सैटरडे रात को आपको इनकी न्यूज़ आ गई। सो थर्सडे वाज व्हेन क्लॉप अनाउंस्ड, एंड 2 दिन के अंदर 2 दिग्गज, जावी एज अ कोच तो शायद आप बोलोगे बार्सिलोना में वो उतना नहीं है, लेकिन एज अ प्लेयर तो वो बार्सिलोना के लेजेंड है और ये तो डिबेटेबल है ही नहीं। तो 2 लेजेंड्स हैव गिवन अप इन द लास्ट 3 to 4 days ऑन देयर करंट पोजीशंस, एंड प्रेशर बहुत होता है यार। क्लॉप की बातें आप सुनोगे तो वहाँ पे भी उन्होंने यही बोला है कि बहुत प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर। तो बार्सिलोना के लिए, जावी के लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, मेरे ख्याल से अब उन्होंने अनाउंस कर दिया है, तो उसमें एक चीज़ अच्छी है कि वो विल ही वोंट ही वाला पोजीशन ख़त्म हो गया है। अब बार्सिलोना कंसंट्रेट कर सकती है इस सीज़न को स्ट्रांगली फिनिश करने में, और समर में जो भी उनका रिप्लेसमेंट होगा उनको हायर करने में अपनी एनर्जी को फोकस कर सकती है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, जावी का डिसीजन सही है, नहीं है? क्या आप उनके मीडिया असेसमेंट से एग्री करते हो, नहीं करते हो? आपको क्या लगता है जावी को रिप्लेस करने के लिए आइडियल कैंडिडेट कौन है, और कौन से प्लेयर्स हैं, कौन से मैनेजर्स हैं जो आप देखना चाहोगे बार्सिलोना में? देयर इज़ अ लॉट टू कम। मुझे लगता है कि ये समर मैनेजर्स का समर होने वाला है, और प्लेयर से ज़्यादा कौन सा मैनेजर कहाँ जाता है और क्या करता है, ये जो समर है दैट इज़ गोइंग टू बी दैट। बट आज जनवरी ट्रांसफर विंडो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी क्लब टू मेक एनी मेजर मूव्स, मुझे नहीं लगता है, अनलेस कोई हमको सरप्राइज़ कर दे। मुझे नहीं लगता है कि इंग्लैंड में, स्पेन में, इटली में कहीं पे भी हमको कोई मेजर मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो यही वीडियो था यार। आई एम बैक टू द होम बेस। सेटअप करेंगे बस, मतलब मैं 1.5 घंटे पहले ही लौटा हूँ घर पे, तो सेटअप वेटअप करेंगे और फिर जल्दी से आपसे मिलेंगे। आज के वॉच अलॉन्ग में बिल्कुल होगा और हम बातें करेंगे आज के नॉलेज के वॉच अलॉन्ग में, और भी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना संडे एंजॉय करिए, और कल से मंडे है तो उसकी तैयारी में भी लगिए। टेक केयर एंड रिमेंबर वन थिंग, उसके भी पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो। इट हेल्प्स अस ग्रो एंड वी कैन ब्रिंग यू मोर कंटेंट। तब तक के लिए एंजॉय करिए अपना टाइम, एंड वी विल सी यू सून। अंटिल देन, द रेड्स।